नमस्कार, मैं प्रियदर्शी मौर्य आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर माननीय नरेश कात्यायन जी द्वारा रचित एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें राम और रावण के वाक युद्ध का वर्णन किया गया है। हर साल विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, जिसमें रामचंद्र जी रावण को वध करते हैं और उनका पुतला दहन करते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही रामचंद्र जी ने अपना धनुष रावण का वध करने के लिए अपने कंधे से उतारा है, रावण क्रोधित हो गया है। रावण गुस्से में आग बबूला होकर के राम से कह रहा है कि हे राम, मेरा वध करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद मेरा वध करना। वो किस तरह से कह रहा है। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन के आकुल विद्रोही मंडोला वाणी में विस्फोटक भरकर वह राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणानिधान कहलाते हो। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणानिधान कहलाते हो। दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। एक अपराध की कितनी बार सजा दोगे तुम। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्य पुत्र, नाहक इस दुनिया ने मुझको बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो। भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, भारत के क्रूर दरिंदों का पहले तुम संहार करो। मुझ पर आरोप लगता है, मुझे हर पापी के एवज में उपमा देकर के खड़ा कर दिया जाता है उसके सामने। तुम रावण जैसा हो। ये यही देश है ना जो आज यहाँ तक गिर गया है, यहाँ तक पहुँच गया है कि पैदा हुई बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं है। आखिर मनुष्य की मानसिकता कहाँ तक गिरेगी। रावण से तुलना मत करो। उसने कहा, उसने अपनी गलती मान लिया। माना मैंने धर्षाद वेश वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के धमकाता था, ये कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव भय दिखलाता था, धमकाता था। पर एक बात ध्यान से सुनो, पर जब जाता था पास कभी, पर जब जाता था पास कभी, पत्नी को लेकर जाता था। किसको अपराध कहोगे तुम। कह रहा है कि मैं जब भी उसके पास गया हूं, अपनी पत्नी को लेकर के गया हूं। किसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसकी आगे तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, जिस भारत के लिए तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कह रहे हो, वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं। हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधु वेश, भारत के नमक हरामों ने। कर दिया कलंकित साधु वेश, भारत के नमक हरामों में। जो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बना करके साधु बन करके और कहते हैं कि मैं बैराग हो जाऊंगा, मैं बैरागी बन जाऊंगा, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आसारामों ने कर दिया कलंकित साधु वेश, भारत के नमक हरामों ने। अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आसारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं ही राघवेंद्र टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनु टंकार नहीं करते, लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों धनु प्रहार नहीं करते। इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम प्रहार करो। मैं बक्ष खोलकर खड़ा हुआ, तब राघव मुझ पे वार करो। एक वर्ग के लिए और तर्क देता है, कहता है, याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी। तुमको याद है जब तुम्हारे लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुसेन ने ही जाकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राजवैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं। ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं।
कह रहा है कि लंका की मर्यादा थी जो दुश्मन का उपचार करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं लिया। भारत के बहुत वैद्य राघव, भारत के बारे में कह रहा है, भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं, और जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शैल चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। जो लोग यहाँ डॉक्टरों को पैसा नहीं भर पाते हैं, वो लोग बिस्तर पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन लंका में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन, ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों के बीमारी का उपचार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, तब राघव मुझ पे वार करो। फिर एक व्यवस्था पे कह रहा है, चुनाव आने से पहले बहुत चर्चा हुई थी काला धन लाने के लिए, लेकिन अभी तक पता नहीं किस ट्रेन से या प्लेन से आ रहा है, वो आया नहीं। लेकिन वो कह रहा है, मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया। मेरा स्वभाव राक्षसी था, ठीक है, मैं लूटपाट करता था, लेकिन दूसरे देश से अपने देश में लेकर के आया। मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया। सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। पता कर लो, लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना पैसा बचा नहीं पाए। कह रहे हैं कि भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। हमारे भारत से पैसा स्विस बैंक विदेश में जाता है। क्या कह रहा है, ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। चुनाव आने से पहले तो बहुत घोषणा करते हैं सफेद पोशाक पहन करके, लेकिन ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐंठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर प्रथम प्रहार करो, मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पे वार करो। फिर कह रहा है, वहां की लंका की एकजुटता के बारे में कह रहा है वो, मेरी लंका के वासिंदे लंका पे मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन से कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा था, किंतु मेरे जीत का सम्मान किया। कोई भी मेरा विरोध करने वाला नहीं था वहां पे। मैं अच्छा था या बुरा था, वो मेरे जीत का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को इन दुष्टों ने अपने घर में ठहराया है। पुलवामा हमले पे गौर करिएगा, सच्चाई पता चलेगी। घर घर विस्फोट बमों का है, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इन दुष्टों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण चौराहों पर, कह रहा है, इनके कारण चौराहों पर, इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पे लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। कह रहा है कि ये रावण से 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं। लज्जा के धन के अपहर्ता अपराधी भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में ठान लिया। तुमने केवल रावण को देखा और अपना धनुबाण संभाल लिया। तुम्हारी तो मानसिकता बन गई है, जब भी रावण को देखते हो अपना धनुष बाण संभाल लेते हो। तुम आखिर कब तक बस मेरा राघव संहार करोगे? तुम आखिर कब तक बस मेरा राघव संहार करोगे? तुम कर चुके मेरा वध एक बार, अब कितनी बार करोगे तुम?
तुम्हारे यहाँ तो संविधान में भी लिखा गया है, संविधान की बड़ी चर्चा है और उसमें भी लिखा गया है एक गलती की एक बार ही सजा होती है, लेकिन तुम कितनी बार सजा दोगे हम? तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे अपना मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे? हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का। वो रामचंद्र पर ही अपना व्यंग कर दिया, बड़ी कठोर प्रश्न किया है रामचंद्र जी से। हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हे राम तुम्हारे होने का। करुणानिधि जैसे लोग भारत में कितने लोग हैं। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हे राम तुम्हारे होने का, हे राघवेंद्र इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपनी धनु की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। यहाँ पर तो तुम्हारे नाम से व्यापार भी किया जा रहा है, इसी भारत में तुम्हारे नाम से भी व्यापार किया जा रहा है। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो, पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो, तब मुझ पर वार करो, तब मुझ पर वार करो। मैं भागने वाला नहीं हूं, पहले भारत के क्रूर दरिंदों का संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। ये कविता राम और रावण के बाक युद्ध पर थी और वर्तमान में ये परिवेश देखा भी जा रहा है। यदि ये कविता आप लोगों को अच्छी लगे तो एक शेयर अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए, लेकिन अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य करना।